Good morning, student. Now today we are going to start a new chapter, chapter number 12, area related to circles. All right. Now circle chapter you have learned in chapter number 10, right? So बहुत सारी जो basic चीज़ें हैं, like what is a radius, what is diameter, then what is chord, what is segment, what is secant. This all the things I have explained you in chapter number 10. Then here we will डील विथ ओनली एरियाज. करेक्ट. यहाँ पे अभी एरिया से ही हमको डील करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let me introduce the chapter. First of all, let me define the circle, which I have already defined in 10th chapter also. When I started 10th chapter, in the introduction only you will get my the definition of circle, और I think आप लोगों को सबको वो याद भी होगी. Let's start with the basic thing. एरिया की बात हम बाद में करेंगे, फॉर्मूलेस की बात बाद में करेंगे. सबसे पहले हम सर्कल को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ अ सर्कल. सर्कल से यू ऑल आर फैमिलियर. अ विल इज़ अ सर्कल. दिस इज डिज़ाइन अ सर्कल. दिस वॉशर, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज ऑल्सो अ सर्कल. केक इज़ सर्कुलर. देन विल्स आर सर्कुलर. सो खैर आपको इसके ऊपर हम लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो व्हाट इज सर्कल. Let's see the definition, which we already know this also. A circle is a locus of a point which move in a plane in such a way that its distance from a fixed point always remain the same. That you know very well कि सेंटर से वो जो उसका जो पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं. दैट इज इट्स रेडियस इज ऑलवेज इक्वल. हाउ मेनी रेडियस वी कैन ड्रॉ इन अ सर्कल? इन्फिनाइट. एंड ऑल द रेडियस विल बी सेम. सर्कल इज अ लोकस. लोकस इज द पाथ. It is a path of a point which move in a plane in such a way that its distance from the fixed point always remain the same. This is a definition of circle which I have already explained you in chapter number 10. All right. Now coming to the formulas, first of all tell me what is a circumference. This also in very detail हम लोगों ने ये सब 10 चैप्टर में पढ़ चुके हैं. What is a circumference? Circumference क्या होता है? Circumference is nothing but the parameter of the circle. Okay, circle का जो पैरामीटर होता है उसी को हम लोग circumference कहते हैं. Outer, जैसे this is a circle, तो इसका ये जो लेंथ होगा, this length, this parameter is known as the circumference. Circumference is parameter of circle. Now what is, how to find the circumference? Actually if it is a triangle, अगर triangle है तो parameter is sum of all three side. अगर rectangle है तो 2 into bracket L plus B और sum of all sides. कोई भी अगर आपका geometrical shape है तो उसका parameter मतलब sum of its all side, right? So circumference of circle कैसे निकालेंगे? Can you add this? Like वो इसमें नहीं possible है ना, क्योंकि ये ऐसे circular एक curve shape है. तो हाँ, एक है कि आप thread यहाँ रखिए, फिर उस थ्रेड को पूरा बराबर यहाँ तक वापस मेज़र करते आइए, देन स्ट्रेट करिए उसको, टेक अ स्केल एंड मेज़र द लेंथ. दैट मे यू विल गेट द पैरामीटर और अ सर्कमफ्रेंस. एंड द अदर वे इज वी हैव द फॉर्मूला C विच यू विल गिव विद द एक्यूरेट आंसर. सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 pi r. और यू यू मस्ट बी नोइंग, क्योंकि आप ये चीज़ 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो ये फॉर्मूला. और यू कैन से pi d, सेम थिंग, यही चीज़ है वो. pi d वाई pi d 2r इक्वल टू डी होता है ना. डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, तो हम 2r को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? d से रिप्लेस कर सकते हैं. तो C सर्कमफ्रेंस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय pi d और 2 pi r. ऑल राइट. नाउ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ये चीज़ भी आप लोग जान चुके हो, ये चीज़ भी आप 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो. व्हाट इज द फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल? pi r square. व्हाट इज pi? इट इज़ अ वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू 22/7 फॉर फ्रैक्शन में, एंड इफ नॉट देन इन डेसिमल 3.14. बट 3.14 आपको तब तक नहीं लेना है जब तक आपको क्वेश्चन में बोला ना हो. अदरवाइज इफ नथिंग इज गिवन यू हैव टू कंसिडर 22/7 ओनली. देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल. व्हाट इज सेमी सर्कल? सेमी सर्कल होता क्या है? हाफ सर्कल. से दिस सर्कल, इसको मैंने अगर हाफ किया डायमीटर से, अगर मुझे सिर्फ आधा इसी का मुझे अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 2, उसको हाफ कर दो. सो व्हाट इज द फॉर्मूला एरिया ऑफ सेमी सर्कल? pi r square upon 2. ओके. नाउ व्हाट इज क्वाड्रेंट? अभी क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट. सी दिस इज अ 1/4 पार्ट. ये क्वाड्रेंट है, इसे क्वाड्रेंट कहते हैं, राइट? सो हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? सी क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का 1/4 पार्ट होता है. तो आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 1/4 pi r square, बिकॉज इट इज द 1/4 पार्ट ऑफ द होल सर्कल. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यू कैन फाइंड बाय 1/4 pi r square. ओके. सी दिस क्वाड्रेंट, ये है क्वाड्रेंट. एक्चुअली ये क्वाड्रेंट ये क्या है? अगर आप इस फिगर को देखेंगे
तो इट इज़ अ सेक्टर ऑल्सो। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट यू डोंट नो व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर्स फॉर्मूला, विच आई विल इंट्रोड्यूस यू व्हेन विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 12.2। तो फिलहाल के लिए तो उसको होल्ड ऑन करो। ओनली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक अभी एक सपोज ये ऐसा है कि यहाँ पे हमने ये सेंटर है, दिस इज़ अ सेंटर, और ये एक सर्कल है। सपोज इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर की, और फिर विद द सेम सेंटर हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया है विद द सेम सेंटर, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो आपको मीनिंग पता है। और सपोज ये जो आउटर रेडियस है, जो बिग सर्कल है, उसका सपोज हमने रेडियस ले लिया 5 सेंटीमीटर, और उन्होंने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस रिंग। ये जो रिंग बन रही है ना, दिख रहा है आपको, ये जो इसको मैंने शेड किया, इसका एरिया निकालिए। ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ दिस बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल, राइट? सो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग और एरिया एनक्लोज्ड बाय द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऐसा द एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब ये जो रिंग है वो इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ बिग सर्कल, दैट इज अगर बिग सर्कल के रेडियस को हमने कैपिटल आर अज्यूम कर लिया, और स्मॉल सर्कल जो है, इनर सर्कल जो है, उसकी रेडियस को स्मॉल आर और बिग सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर अज्यूम कर लिया, तो यू कैन राइट पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, टेकिंग पाई कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कभी कभी ये देते हैं कि सपोज दिस इज अ व्हील, ये आपका व्हील है, तो ये व्हील जब ये ऐसे रोटेट करेगा, ये इस तरह से, ये रोटेशन आप देख सकते हैं, दिस इज अ रोटेशन। तो जब ये रोटेट करेगा तो इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में हाउ मेनी, कितनी बार वो रिवॉल्व, या 1 मिनट में वो कितनी बार रिवॉल्व होगा, ये रिवॉल्यूशन हो रहा है ना उसका, ये घूम रहा है, तो ये 1 मिनट में या कुछ टाइम दिया रहेगा, उस टाइम में वो कितनी बार रिवॉल्व हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कैन यू टेल मी कि ये 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है? देखो ये यहाँ से हमने शुरू किया, ये 1 रिवॉल्यूशन हो गया, इजंट इट अ सर्कमफ्रेंस? ये जो है वो सर्कमफ्रेंस के इक्वली एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर करेगा ना। सो डिस्टेंस मेड बाय अ रोटेटिंग व्हील, जो भी व्हील रोटेट होता है, वो जो डिस्टेंस होता है इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कोई भी व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है? सर्कमफ्रेंस जितना, उसके सर्कमफ्रेंस जितना। ठीक है, तो अगर आपको ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द रोटेटिंग व्हील, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस है बुक में और एग्जाम्स में, बोर्ड्स में भी आपको पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम द व्हील विल रोटेट इन 1 मिनट और 1 आवर। तो खैर अगर आपको 1 मिनट का बना है तो आप कितने भी टाइम का निकाल सकते हो। सो उसके लिए फॉर्मूला यू कैन यूज डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस। ओके, दिस फॉर्मूला ऑल्सो यू कैन यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। एक क्वेश्चन है भी इसके अंदर, वो जब हम करेंगे तो आपको बताती हूँ मैं इसको कैसे यूज करते हैं, बट द फॉर्मूला इज डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन ना। और कुछ फॉर्मूलेज, वो बेसिक फॉर्मूलेज ही थे, नथिंग न्यू आई हैव टॉट यू। ये सारे फॉर्मूलेज आप लोग लोअर क्लासेस में सीख कर आए हो। 12.1 में वैसे भी सब कुछ वही है, रिविजनरी एक्सरसाइज है विच यू ऑलरेडी हैव लर्न इन योर लोअर क्लासेस। लेट्स बिगिन विथ एक्सरसाइज 12.